पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्टेड बाय 4 फैक्टर। नंबर फर्स्ट नेटेलिटी, नंबर सेकंड मोर्टेलिटी, नंबर थर्ड एमिग्रेशन, नंबर फोर्थ इमिग्रेशन। नेटेलिटी में मैंने पढ़ा था कि इंक्रीज हो रहा था, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इंक्रीज हो रही थी किसी पॉपुलेशन की, और नेटिलिटी को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर में नंबर फर्स्ट मैंने पढ़ा था क्लच साइज, और नंबर सेकेंड पढ़ा था मैंने एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन। क्लच साइज में मैंने पढ़ा था कि किस बॉडी की कौन सी बॉडी लार्ज है और कौन सी बॉडी स्मॉल है, जिसका क्लियर कट मतलब है लार्ज मैमल, स्मॉल मैमल। ओके, और मैंने जो है एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन और लोअर एज में कितनी ज़्यादा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आ रही हैं। और नंबर थर्ड अब हम जो पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जनरेशन टाइम और जनरेशन गैप, जिसका क्लियर कट मतलब होता है टू रिप्रोडक्टिव इवेंट के बीच जो टोटल गैप होता है उसी को हम पढ़ेंगे इसमें जनरेशन गैप में। इसका पहला पॉइंट इसका नंबर फर्स्ट, द टोटल टाइम the total time gap between two reproductive event, जिसका क्लियर कट मतलब है टू रिप्रोडक्टिव इवेंट। जैसे जो एग्जाम्पल के लिए टू बेबीज के बीच जो गैप है उसको हम स्टडी करेंगे। नंबर सेकेंड, जनरेशन गैप जनरेशन टाइम और गैप डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 upon natality, 1 upon inversely proportional 1 upon natality, okay, 1 upon natality generation time gap directly proportional body size, मैंने ये बताया था जिसकी बॉडी साइज लार्ज होगी उसका स्मॉलर देन क्लच होगा, और जिसकी बॉडी स्मॉलर होगी वो लार्जर देन क्लच होगा। इसका क्लियर कट मतलब है बहुत ज़्यादा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे रिप्रोडक्टिव करके, लाइक काऊ, बुफेलो काऊ 9 month, बुफेलो 10 month रिप्रोडक्टिव करके 10 month में बेबी बोर्न करेंगे, 9 month अप्रॉक्सीमेटली। क्या होगा इन सब में? पेरेंटल केयर फीमेल करेगी, पेरेंटल केयर फीमेल करेगी, लैक्टेशन होगा जिससे वो नरिशमेंट करेगी, लैक्टेशन, और फिर लैक्टेशन के बाद मेटिंग। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 1 चाइल्ड के बीच कितना
डिफरेंस होगा 1 चाइल्ड के बीच 2 to 2 ईयर, 2 to 2 ईयर। ओके। अब यहीं गोट में क्या होगा, ये 1 टाइम में क्या करेगी, बहुत ज़्यादा चाइल्ड बॉर्न करेगी, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 लाइक, क्योंकि स्मॉलर मैमल है और इसका क्लच साइज लार्ज होगा। गोट का गोट प्लस 3 बेबी राउंड फिगर, टू टाइम 3 मंथ में वो फिर प्रिपेयर हो जाएगी दूसरे सेकंड बेबी के लिए। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, सेक्स रेशियो, इसको हम इरेज कर रहे हैं। सेक्स रेशियो मैंने नेटिलिटी अफेक्टेड बाई 4 फैक्टर में पढ़ा था, क्लच साइज, एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन और जनरेशन टाइम और जनरेशन गैप, और नंबर 4 सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में रेशियो ऑफ number of male plus number of female. If number of female number high, तो क्या होगा, natality rate high, okay. Number of female is directly proportional, number of female directly proportional natality, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।